बाबा शरणागति की बात, जैसा कि आपकी वचनामृत में सुना था, कृपा का अक्षर सा वैसा एक स्वरूप प्रकट हुआ। भीतरी प्रतिकूलताएं भी आई, इसमें रिक्तता से अनुभव होने लगी और विकारों का भी चरम सीमा देखा जितना पहले भी देखा। और इसको तटस्थ भाव से सहने की युक्ति क्या है? मतलब दृष्टा भाव का। हम जैसे आपसे कह रहे हैं कि आप शराब पी लो, आप क्या कहोगे? नहीं पी। हम कितना प्रयास करें, जब आप नहीं पीना चाहते तो आप नहीं पिएंगे, ठीक है ना? आप हमारी बात क्यों काट देंगे कि हम आपसे अलग हैं? अगर हम आप बिल्कुल एक घनिष्ठ हो जाएं, तदात्म हो जाए, तो आप हमारी बात नहीं काट सकते। समझ रहे हो ना? ऐसे ही हमारा मन से तदात्म हो गया, हम मन की बात काट नहीं पाते, उसे सीधे अपनी बात समझते हैं। तो यही हमारी गलती है। उसकी सही बात पर तो तदात्म हो जाओ, लेकिन गलत बात पर उसको, जैसे आप दूसरे को जवाब दे सकते हो, आपको कोई मांस ला के दे तो आप क्या कहोगे? धूल कहीं का। देख रहा है कि वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, फिर भी तू ऐसी चेष्टा कर रहा है, चल ऐसे ही मन को डांटना है, नीच कहीं का, अनंत जन्मों से भटकाता, और आप तेरी बात नहीं मानने लगा, फिर क्या बिगाड़ लेगा आप बताओ? अब हम क्या बड़ी गंभीरता से सुनते हैं उसकी बात, वो कहता है ऐसे ऐसे, और हम उसमें सुख लेने लगते हैं और वो बात अपनी मान लेते हैं कि हम काम चिंतन कर रहे हैं, हमें काम भोग चाहिए, हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमें अमुक, यही परेशानी। समझ पा रहे ना? अब इसके लिए चतुरता चाहिए, और वो चतुरता केवल भजन से मिलती है। जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि प्रकाशित होती जाएगी, उतने आपकी विवेक रूपी तलवार काटती जाएगी सब आसपास के। बिना भजन के तो बात नहीं, तो भजन करो। बस इसमें यही देखो, गलती का समाधान क्या है? क्षमा मांगना नहीं है। गलती का समाधान है कि मेरे से गलती कैसे हुई। जैसे मान लो प्रायः सबके अंदर काम भाव एक विशेष, भगवान ने गीता में विकार, ये विशेष विकार है, सबसे बड़ा विकार सब में है, सब जीव जंतु में, सब में। अब जैसे वो प्रलोभन दे रहा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्या करेगा वो? गंभीरता से समझना, वो क्या करेगा? थोड़ी देर स्फुरित हुआ, शांत हो गया, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाले नाश होने वाली वृत्तियां है ना, ये स्थायी वृत्ति नहीं है कि आप दसियों दिन इसी में मगन घूम रहे हैं, पूरे जीवन इसी में मगन घूम सकते हैं यदि ऑप्शन है। हमारी बात पकड़ना, वहां चले जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये क्रिया कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो फिर आप पूरे जीवन इसी में पागल बने रहेंगे। और इसके पागलपन से बचना तो इसको ऑप्शन मत दीजिए और इसकी बात मत सुनिए, ये थोड़े दिन जलाएगा फिर अपने आप शांत हो जाएगा, और इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। और जिस दिन इसने आनंद सिंधु भगवान पर अपने को जोड़ दिया, उस दिन तुम्हारे हटाए जैसे विषयों से नहीं हट रहा, ऐसे भगवान से नहीं हटेगा। ये बहुत काम की चीज है मन, बस इसको संभालना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमने इसे गलत जगह लगाया है। अब जैसे अभी आप कोई नशा नहीं करते, मन की कोई मांग होती है नशे की कि भाई शराब पिए, तो आप रोज इतनी भांग 2-4 दिन दीजिए तो मना करेगा, नहीं, हफ्ता 10 दिन पवा दीजिए, फिर इसके बाद देखिए वो क्या कहता है, किसी में नहीं लगेगा, पहले कहेगा भांग खाओ में। क्या हुआ? गलती मन की हुई कि मेरी हुई? मेरी ही तो गलती हुई, मैंने गलत जगह मन को लगा दिया, उसने पकड़ लिया। अब उससे छुड़ाने में आपको ही तकलीफ देगा, वो जलाएगा। ऐसे जैसे आप जितना भजन करने लगे हो, पहले तो नहीं करते थे ना, न पूर्व जन्मों में किया है, अगर किया होता तो उससे बढ़कर आगे होते। पकड़ लिया ना, अगर 10 बार राधा राधा उसने पकड़ लिया है तो 9 बार नहीं कहेगा, वो 10 बार ही कहकर चैन लेगा, और 10 बार में अगर कोई विघ्न डालेगा तो वही मन आपको जलाने लगेगा कि इससे क्यों मित्रता की। ठीक इसी समय आता है जब हम नाम जप करते होते, वही आपको शिक्षा देगा कि हटाओ इस आदमी को, ये 10 बार लेता हो यार 24 घंटे, उसमें भी ये विक्षेप डालता है। पकड़ लिया ना उसने। ऐसे धीरे धीरे फुसला के हमें ऐसे अच्छी बातें पकड़ानी है, गलत बातें हटानी है। इसका कोई दोष नहीं, मन का दोषी हम है, क्योंकि हमने इससे गलत करवाया है। हम इसकी गलत सपोर्ट सलाह पर हम अपने आप को निछावर करते गए। अब आज हम सही पर चलना चाहते हैं तो अब वो गंदगी लेके ही चलेगा, क्योंकि गंदगी में रखा है। अब चुप धैर्यवान बनो, गंदगी नाम निकालेगा, निकालने में जैसे कांटा लगने में कष्ट होता है, ऐसे निकालने में भी वैसे ही कष्ट होता है, क्योंकि उतनी बड़ी ही सुई वहां तक पहुंचे, उसी नोक वाली, और वो फिर उसकी नोक से ऐसे निकाली जाती है। तो नाम वैसे ही काम करता है, अंदर छुपी हुई वासनाओं को जब निकालता है तो जीव को बहुत परेशानी होती है, एक जलन होती है, एक मतलब अशांति सी छाती है, और उसको लगता है कि अब क्या करें, तो मन सलाह देता है फिर भी से भोगो, बैलेंस बना के चलो। अगर कोई फिसड्डी हुआ तो फिसल जाता है, फिर आगे की सोच ही खत्म हो जाती है कि अध्यात्म की चढ़ाई पर चढ़ना है।
और अगर कोई गुरु कृपा पात्र है तो कहता है ऐसी तैसी तो मार डाल फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे मृत्यु जैसा कष्ट दे तो भी मैं गलत नहीं चलूंगा। और वो समझ जाता है, तो धीरे से ईश्वरित हुआ, शांत हुआ, ईश्वरित हुआ, फिर एक दिन आता है विषय वासना ही नष्ट हो जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। समझ रहे हो ना? सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 2.5 साल से YouTube चैनल के माध्यम से एकांतिक वार्ता और सत्संग सुन रहा हूँ और मैं आपको अपना गुरुदेव भगवान मानता हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रारंभिक में मैंने आपसे सुना था कि भगवान के जिस नाम में प्रीति हो या सरल लगे उसको आपकी रुचि हो जाए उसको जपने लगे। मैंने शुरू में भगवान के अलग अलग नाम जपे, उसके बाद मैंने सीताराम नाम में मन लग गया और तब से सीताराम रखता हूँ। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। मैंने इसके लिए किसी से अनुमति नहीं ली। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण, आपकी कृपा से आपके चरणों के निकट आ गया और अब जो भी मेरे लिए आज्ञा हो उसका अनुसरण। आप जो करते हैं वो करते रहिए और इधर से जब मंत्र और नाम प्राप्त हो उस पे मन लगाने की चेष्टा कीजिए। जो यहाँ से मंत्र मिले या नाम मिले उस पे चेष्टा कीजिए और जो करते हो करते रहो। ये जब ये अगला कदम ठीक जम जाता है ना तो पिछला अपने आप उठ जाता है। पिछला छोड़ो, अगला न जमा तो गिर जाओगे ना, तो पहले अगले जमाने की कोशिश करो। वो अभी स्थायी वृत्ति नहीं है। गुरु कृपा से जो वृत्ति आती है उसे स्थायी वृत्ति कहते हैं। पहले यहाँ श्री जी की शरणागति लो और श्री जी का नाम मंत्र लो और जपो और जो कर रहे हो वो करते रहो। जब आपके मन में आने लगे कि अब हमसे ये नहीं किया जाता, अब हमें इधर चलना है, तो आप चल रहे। समझ रहे? आप प्रताप तो देखो शरणागति का, मंत्र का प्रभाव तो देखो आपको कैसे उठाता है। खुद देखते चले जाना, वो आगे बढ़ाता चला है। अगर ईमानदारी से चलोगे तो, आज्ञा के अनुसार चलोगे तो, ठीक है।